नमस्कार साथियों, आज इस लेक्चर में हम जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। ठीक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में हुआ था। उस समय यहाँ का शासक था राणा वीर साल। ठीक है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है। हमीदा बानो बेगम शिया मुसलमान थी। ठीक है। जो अकबर है उनका राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में हुआ था और उनके संरक्षक थे बैरम खान, और बैरम खान उनके प्रधानमंत्री भी थे। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 साल की थी। ठीक है। अकबर का राजनीतिक इतिहास। ठीक है। बैरम खान का संरक्षण 1556 से 1560। तो अकबर जब शासक बना तो उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, इसलिए उसका जो संरक्षक था वह बैरम खान बना। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली में तैनात मुगल सूबेदार तारदी बेग को हराकर जो है दिल्ली पर हेमू ने अधिकार कर लिया। ठीक है। हेमू एक हिंदू था और मध्यकाल का एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, और दिल्ली पर अधिकार करने के अवसर पर हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया हेमू और अकबर के बीच। ठीक है। तो हेमू की तरफ से हेमू ने युद्ध लड़ा और अकबर की तरफ से बैरम खान ने युद्ध लड़ा। ठीक है। इस युद्ध में जो है हेमू का पलड़ा भारी था, तभी अचानक से एक तीर आकर हेमू की आंख में लगता है और हेमू वहीं पर पस्त हो जाता है। इसको देखकर जो हेमू की जो सेना है वह तितर बितर हो जाती है और इसी वजह से जो अकबर की सेना है वह हेमू की सेना पर भारी पड़ जाती है। तभी हेमू का सर बैरम खान के द्वारा काट दिया जाता है। इस प्रकार जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों की जीत हो जाती है। ठीक है। और इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं बैरम खां की मृत्यु 1560। ठीक है। बैरम खां की मृत्यु 1560। जो बैरम खां है वह 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक था। तो इसी बीच जो है बैरम खां अपनी मनमानी करने लग गया था और वह जो अकबर का जो आदेश है वह पूर्ण रूप से नहीं मानता था, और इसके साथ साथ ही जो बैरम खान है उससे जो है मुगल दरबार में सरदार और बहुत सारे लोग नाखुश थे। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें एक कारण यह भी है कि बैरम खान जो है शिया मुसलमान था और जो है मुगल दरबार में जो है सुन्नी मुसलमानों का जो है बहुमत था। और एक कारण यह था कि जो अकबर की धाई माँ है माहम अनगा, वह और उसके जो अन्य सरदार हैं वह अकबर को जो है बैरम खां के प्रति बहकाते रहते थे। इस वजह से भी अकबर और बैरम खां के मध्य खींचतान आरंभ हो गया। ठीक है। इसी वजह से जो है एक दिन अकबर ने बैरम खां को जो है शासन की बागडोर छोड़कर मक्का जाने का आदेश दिया। ठीक है। तो इसी वजह से जो बैरम खां है वह जो है इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी वजह से अकबर की सेना और बैरम खां की सेना के मध्य तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया, लेकिन इसमें बैरम खां पराजित हुआ। ठीक है। पराजित होने के बाद भी अकबर ने बैरम खां को माफ कर दिया और उसके बाद उसको 3 विकल्प दिए। 3 विकल्प कौन कौन से थे? इसमें पहला विकल्प था कि मुगल साम्राज्य में से किसी भी प्रांत का वह सूबेदार बन जाए, दूसरा वह मुगल साम्राज्य का सलाहकार बन जाए, और तीसरा वह जो है मक्का की यात्रा पर चला जाए। बैरम खान ने जो है तीसरा विकल्प चुना और पुनः मक्का जाने के क्रम में जब वह मक्का जा रहा था तो पाटन गुजरात में मुबारक खान जो कि एक अफगान था उसने उसकी हत्या कर दी। ठीक है। जैसे ही बैरम खान की मृत्यु हुई तो अकबर ने बैरम खान की विधवा पत्नी अकबर ने बैरम खां की विधवा जिसका नाम था सलीमा बेगम उससे विवाह कर लिया और बैरम खां के पुत्र
अब्दुल रहीम की शिक्षा की व्यवस्था की। बाद में अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि भी दी, ठीक है, और अब्दुल रहीम को जो है अपने नवरत्नों में शामिल भी किया, ठीक है। पेटीकोट शासन, पेटीकोट सरकार 1560 से 1564 या 1560 से 1562, ठीक है। पेटीकोट सरकार में इस समय शासन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वह था उन अकबर की धाई मां माहम अनगा और उनके बेटे अदम खान का, ठीक है। तो इस समय जो है शासन में सबसे अधिक प्रभाव था माहम अनगा का, इसी वजह से इस पीरियड को पेटीकोट सरकार भी कहते हैं, ठीक है। अदम खान लगातार जो है गलतियां कर रहा था और वह बहुत ही अनुशासनहीन और उद्दंड था। इसी वजह से एक दिन अकबर को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसको जो है छत से सर के बल गिरवा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये 1562 की घटना है और इसी वजह से सदमे में आकर उसकी मां माहम अनगा भी जो है मर गई, ठीक है, उसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पेटीकोट सरकार का अंत हो गया, ठीक है। अगला पीरियड देखते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार, ठीक है। तो सबसे पहले मालवा विजय 1561 में शासक बाज बहादुर को अदम खां ने पराजित किया और जो सारंगपुर है उस पर अधिकार कर लिया। ये अदम खां वही है जो है माहम अनगा के बेटे ही हैं अदम खां, ठीक है। इन्होंने बाज बहादुर को पराजित किया और जो सारंगपुर है उस पर अधिकार कर लिया। फिर चुनार 1561 में आसफ खान ने जो है चुनार के किले को जीत लिया, ठीक है। गोंडवाना के शासक थे वीर नारायण, लेकिन वीर नारायण अल्पवयस्क थे, वीर नारायण मात्र 3 साल के थे। इसी वजह से जो है इनकी माता दुर्गावती इनकी संरक्षक थी और जो है जब मुगलों के साथ गोंडवाना का युद्ध हुआ तो रानी दुर्गावती ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, ठीक है। और इस युद्ध में बहुत ही अच्छी तरह से रानी दुर्गावती लड़ी, लेकिन अंत में जब हारने की नौबत आ गई तो उन्होंने जो है स्वयं ही जो है सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, ठीक है। और 1564 में किले पर मुगलों का अधिकार हो गया, ठीक है। राजपूत विजय आमेर 1562 में जो राजा भारमल है, आमेर के राजा भारमल है, उन्होंने स्वेच्छा से जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री जो हरकाबाई है उनका विवाह अकबर से कर दिया। इसके साथ साथ ही हरकाबाई के साथ उनके भाई भगवान दास और उनके भतीजे मानसिक भी मुगल दरबार में आए। मेवाड़ 1572 में मेवाड़ का शासक बना राणा प्रताप, ठीक है। 1572 में मेवाड़ के शासक कौन बने? राणा प्रताप, ठीक है। 1576 में प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया मुगलों और राणा प्रताप के मध्य, ठीक है। इसमें मुगलों की तरफ से कौन लड़ा? इसमें मुगलों की तरफ से लड़ा राजा मानसिंह और आसफ खान, जबकि मेवाड़ की तरफ से कौन लड़ा? मेवाड़ की तरफ से लड़ा राणा प्रताप और हकीम खान, ठीक है। इस युद्ध में प्रारंभ में राणा प्रताप जीत रहे थे, लेकिन जो है युद्ध के बीच में यह अफवाह फैली कि अकबर स्वयं जो है युद्ध में शामिल हो गए हैं। इसी वजह से जो है राणा की सेना में अफरा तफरी मच गई और राणा की सेना हार गई। तो इस युद्ध में जो है राणा की सेना की हार हुई, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बाद में जो है राणा प्रताप ने मेवाड़ के जो है अधिकांश क्षेत्रों पर वापिस कब्जा कर लिया था, लेकिन 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना अमर सिंह, ठीक है। तो राणा प्रताप के समय जो है मेवाड़ ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद अकबर ने मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर, मारवाड़ इनको मुगल सत्ता के अधीन किया, ठीक है। गुजरात विजय तो 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है, और सूरत को जीता, ठीक है। उसके बाद 1573 में पुनः गुजरात में विद्रोह हुआ और उसको पुनः दबाया, ठीक है। यही वह समय था जब अकबर ने पहली बार जो है खंबात की खाड़ी में समुद्र को देखा था और उसी समय उन्होंने जो है पुर्तगालियों से भी मुलाकात की थी, ठीक है। बिहार बंगाल तो ये घटना है 1574 से 76 की। तो जो दाऊद खां है उन्होंने स्वयं को जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया,
इसी वजह से जो मुनीम खान एवं अकबर ने उस पर आक्रमण कर दिया और बिहार और बंगाल को अपने अधीन लिया। ठीक है, इसी प्रकार काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार आदि पर भी अकबर ने विजय प्राप्त की। ठीक है, दक्षिण भारत में खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ पर भी अधिकार किया। ठीक है, अहमदनगर का नेतृत्व किया था चांद बीबी ने। चांद बीबी ने अहमदनगर का नेतृत्व किया था। इन्होंने पहले जो है मुगल सेना का विरोध किया, लेकिन बाद में इनके मध्य संधि हो गई। ठीक है, असीरगढ़ का किला अकबर का अंतिम आक्रमण था। ठीक है, 1601 में असीरगढ़ का किला इतना समृद्ध था कि इसकी चाबियां भी सोने की बनी हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, और आगरा में सिकंदरा में इनकी जो है दफना दिया गया। प्रशासनिक इतिहास, तो प्रशासनिक इतिहास में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार की व्यवस्था थी। जात का मतलब होता था तनखा और ओहदा, और सवार का मतलब होता था जिसको मनसब मिला है उसके पास कितने घुड़सवार सैनिक होंगे। ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ये बहुत ही जो है एफिशिएंट व्यवस्था थी। ठीक है, घोड़ा दागना और हुलिया लिखना, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था थी जिसको अकबर ने वापिस जो है आरंभ किया था। इसमें घोड़ा दागना मतलब घोड़े पर एक जो है मार्क बनाया जाता था, और हुलिया लिखना जो है सैनिक का हुलिया लिखा जाता था। ठीक है, सिजदा और पेबोस की व्यवस्था पुनः आरंभ की। तो सिजदा और पेबोस की व्यवस्था है ये बलबन के काल की व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना और पेबोस का मतलब होता है पैरों को छूमना। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी पुनः आरंभ की गई अकबर के द्वारा। सामाजिक इतिहास, तो सामाजिक रूप से अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बहु विवाह पर रोक लगा दी। ठीक है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और बाल विवाह पर रोक लगा दी। इसमें लड़के की उम्र 16 कर दी और लड़की की 14। ठीक है, सती प्रथा पर भी रोक लगा दी और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, आर्थिक इतिहास, तो आर्थिक इतिहास में जो है अकबर ने भूमि सुधार पर बल दिया, जब्ती प्रणाली लागू की, और इसके जब्ती प्रणाली के आगे का क्रम है दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त इसमें जो है 10 साल की जो भूमि की उपज है उसका औसत निकाल कर उसका 1/3 जो है राजस्व के रूप में लिया जाता था। और इसको जो है इसका जो आविष्कार करने वाले थे टोडरमल, इसलिए इसको टोडरमली बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य, तो स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया, इलाहाबाद का किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, दीवाने खास का निर्माण करवाया, पंचमहल का निर्माण करवाया, जोधाबाई के महल का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, और दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। ये सब जो है स्थापत्य के क्षेत्र में जो है योगदान है। चित्रकला, तो चित्रकला में अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। ठीक है, तो ये तीनों अकबर के दरबार में चित्रकार थे। और जो चित्रकला का जो उत्कर्ष है वह जहांगीर के काल में आया। ठीक है, जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, क्योंकि जो है जहांगीर जो है चित्रकला में स्वयं भी रुचि लेता था और जो है स्वयं भी बहुत अच्छा चित्रकार था। ठीक है, संगीत, तो संगीत के क्षेत्र में तानसेन, बेजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास आदि अकबर के समकालीन थे, और अकबर को स्वयं भी नगाड़ा बजाना बहुत ही पसंद था। जो तानसेन है, तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बीरबल, पहला है बीरबल, तो बीरबल का नाम महेश दास था। इसका मूल नाम क्या था? महेश दास, और अकबर ने इसको कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, कविराज की उपाधि दी थी, लेकिन ये दरबारी कवि नहीं था। ठीक है, ये दरबारी कवि नहीं था, इसको कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, जो दीन ए इलाही है उसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। दीन ए इलाही यानी कि अकबर ने जो अपना स्वयं का धर्म चलाया था उसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। ठीक है, और यूसुफ हजाई कबीले से लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई थी बीरबल की, जो उत्तर पश्चिम में है। यूसुफ हजाई कबीले से लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तानसेन, तो तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे, और उनके गुरु का नाम है हरिदास। ठीक है, अकबर से पहले जो तानसेन है, तानसेन ग्वालियर के रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबारी थे। ठीक है, तो वहां से अकबर ने इनको जो है अपने दरबार में लेके आए।
अकबर ने इनको कंठा भरणवास विलास की उपाधि दी, कंठा भरणवास विलास की उपाधि दी अकबर ने, ठीक है। तानसेन ने मियाँ की टोडी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि की जो है रचनाएं की, आदि धुनों का निर्माण किया, ठीक है। अगले जो है नवरत्न है अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो कि बैरम खान के पुत्र हैं। अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खान के पुत्र थे, ठीक है। इनको गुजरात विजय पर इनको खाने खाना की उपाधि दी गई। ये एक कवि और साहित्यकार भी थे, ठीक है। अबुल फजल, तो अबुल फजल जो है इतिहास दर्शन और साहित्य के विद्वान थे, इतिहास दर्शन और साहित्य के विद्वान थे, और अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना इन्होंने ही की थी, इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी। 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने जो है सलीम के कहने पर इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। इनके ही भाई हैं फेजी, फेजी अबुल फजल के बड़े भाई थे फेजी, ठीक है। और ये अकबर के राज कवि थे, ये दरबारी कवि थे अकबर के, और इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया है, ठीक है। मान सिंह, तो मान सिंह राजा भारमल के पोते थे और भगवान दास के पुत्र थे, ठीक है। और हरकाबाई के जो है भतीजे थे, और ये एक साहसिक सेना नायक थे, और इन्होंने अकबर के लिए कई लड़ाइयां जीती थी, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। टोडरमल, तो टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में थे, ठीक है। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में थे, और अकबर के समय भूमि सुधार और दहसाला बंदोबस्त लागू करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुल्ला दो प्याजा, तो मुल्ला दो प्याजा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाने में इनको दो प्याज पसंद थे, इसलिए इनको अकबर मुल्ला दो प्याजा कहते थे, ठीक है। ये अपनी बुद्धिमानी और बाक पटुता के लिए प्रसिद्ध थे, हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। हकीम हुमाम, हकीम हुमाम, तो हकीम हुमाम अकबर के रसोई घर के प्रबंधक थे, ठीक है। अकबर के रसोई घर के प्रबंधक थे हकीम हुमाम। प्रमुख वर्ष, तो प्रमुख वर्ष देख लेते हैं एक बार। 1542 में अकबर का जन्म हुआ, ठीक है, ये हमने देखा। 1542 1542 में अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। 1556 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। 1560 में बैरम खान की मृत्यु हो गई, पतन हो गया, ठीक है। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, ठीक है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी, ठीक है। जजिया कर होता था कि जो है मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया कर जजिया कर होता था, ठीक है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी की, ठीक है। आगरा से फतेहपुर सीकरी परिवर्तित की। 1573 में जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई, इबादत खाने की स्थापना की गई। इसमें जो है मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु है उनको ही आने की इजाजत थी। उसके बाद 1578 में इबादत खाना सभी धर्म के लिए खोल दिया गया, और इसके बाद इबादत खाने में सभी धर्म के जो विद्वान हैं उनको आने की अनुमति थी और चर्चा करने की अनुमति थी। 1579 में महजर की घोषणा की गई कि 1579 में अकबर के द्वारा महजर की घोषणा की गई, कारण कि जो इबादत खाने में बहस होती थी तो उसमें जो है अलग अलग धर्म के विद्वान जो है अलग अलग राय देते थे, तो उस समय कभी कभी जो है उनमें झगड़ा भी हो जाता था। तो महजर की घोषणा के द्वारा अकबर ने अधिकार प्राप्त कर लिया कि जो है किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का हक जो है बादशाह का होगा, तो ये थी महजर की घोषणा, ठीक है। 1580 में दहसाला बंदोबस्त टोडरमल के द्वारा लागू की गई, ठीक है। 1582 में दीन इलाही की स्थापना, ये एक अलग ही प्रकार का धर्म था अकबर का, अकबर के द्वारा स्वयं के द्वारा चलाया गया धर्म था दीन ए इलाही, ठीक है। 1583 में इलाही संबत की स्थापना की गई, ये एक इस्लामिक कैलेंडर था। और 1585 में लाहौर राजधानी परिवर्तन की गई, ठीक है। लाहौर से आगरा से लाहौर जो है 1585 में लाहौर राजधानी परिवर्तित की गई, ठीक है। ठीक है साथियों, आज हमने जाना अकबर के बारे में, जो है अकबर महान के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।